लेकर आ गया हूं अगला सेशन जो कि है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के ऊपर। देखो एक चैप्टर है ना कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जिसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है आईयूपीएसी नेमिंग। अब ये जो टॉपिक है ना इससे हर साल एक या फिर दो सवाल तो पक्का आते हैं, ये तय है। बोर्ड एग्जाम में हर साल सवाल आना है, बट प्रॉब्लम क्या है कि आपको कंपाउंड के नेम गिवन होते हैं और पूछा जाता है कि स्ट्रक्चर बता दो, तुमसे स्ट्रक्चर नहीं बन पाता। कभी कभार तुम्हें स्ट्रक्चर गिवन होता है और बोला जाता है नेम लिख दो, तुमसे नेम नहीं लिखा जाता। हो रही है ना प्रॉब्लम, बट आज की बात नहीं होगी क्योंकि प्रशांत भैया तुम्हारे साथ खड़े हैं। अब इस पूरे चीज को हम अगले 15 मिनट के अंदर खत्म करने वाले हैं, यानी आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर अगले 15 मिनट के अंदर हो जाएगा समाप्त। अब दिमाग खोल के बैठना, अगर आपको इस पूरे चैप्टर को डिटेल में पढ़ना है। कार्बन एंड कंपाउंड का जो वन शॉट लेक्चर है वो ऑलरेडी मैं बना चुका हूं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अभी हम आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की बात कर रहे हैं। जो जो सवाल बोर्ड एग्जाम के अंदर आ सकते हैं वो सारे सवाल भी आज आपके यहां पर कवर हो जाएंगे आपके कॉन्सेप्ट के साथ, वो भी मात्र 15 मिनट के अंदर। देखो स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आप ये समझो, हाइड्रोकार्बन होते हैं तीन प्रकार के। तीन भाई, तीनों तो भाई कौन कौन? पहला है एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। क्या क्या होते हैं? सबसे पहले तो आपको इनका जनरल फॉर्मूला याद होना चाहिए। जनरल फॉर्मूला याद करने के लिए बड़ी शानदार ट्रिक है जो कि मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बताता हूं। जनरल फॉर्मूला कैसे याद करोगे? जैसे एल्केन का होता है CnH2n+2, एल्कीन का होता है CnH2n और एल्काइन का होता है CnH2n-2, है ना? तो आपको गाने की मदद से याद कर लेना है, कह दो ना +2, कह दो ना +2, कह दो ना, और आखिरी में कह दो ना -2। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये इनका एक बेसिक सा एक फॉर्मूला है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का। अब इनके बीच का डिफरेंस क्या है? जब भी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तब मैं बोलूंगा, मतलब जब भी दो कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है बेटा तब मैं बोलूंगा वो एल्केन है। जब यहां पर आ जाएगा डबल बॉन्ड तो मैं उसको एल्काइन बोलूंगा, और जब आ जाएगा ट्रिपल बॉन्ड तो मैं उसको बोल दूंगा क्या? एल्काइन। बहुत बढ़िया बेटा, क्या बात है। अब देखो यहां पर कुछ नेमिंग के लिए आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। जैसे मैथ के लिए आपको प्लस माइनस सब आना चाहिए ना, वैसे नेमिंग के लिए भी तुम्हें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। यानी अगर एक कार्बन, कभी भी एक कार्बन आपको सिंगल दिख जाए, अकेला दिख जाए, जैसे कि बेटा तुम हो, तब आपको उस कार्बन को बोल देना है मिथ। क्या बोल देना है? मिथ, METH, मिथ। जब भी एक अकेला कार्बन है, दो कार्बन है तो हम उसको बोलेंगे इथ। क्या बोलेंगे? इथ। जैसे अपन सबके नाम है ना, राम, श्याम, ये सारे हमारे नाम है, वैसे ही इन कार्बनों के भी नाम है। अगर एक कार्बन मिथ, दो कार्बन इथ, तीन कार्बन प्रोप, चार कार्बन ब्यूट, पांच कार्बन पेंट, छह कार्बन हेक्स और सात कार्बन हेप्ट, है ना? 8 कार्बन को ऑक्ट बोलते हैं, 9 कार्बन को नॉन बोलते हैं, और जो के 10 कार्बन है उनको हम डेक बोलते हैं। पर आपके सिलेबस के अंदर मात्र ये 7 तक की ही आपको याद करना है, इतना याद कर लोगे। अब इमेजिन करो अगर एक कार्बन है और वो कार्बन, एक कार्बन के 4 हाथ होते हैं, सबको पता है। अब मान लो वो कार्बन अलग अलग 4 हाइड्रोजन से ऐसे कनेक्टेड है, तब उसका नाम क्या होगा बेटा? बताओ। यहां पर क्या है? यहां पर है बेटा एक कार्बन और सारे सिंगल बॉन्ड, तो हम क्या बोलेंगे? एक कार्बन को हम बोलते हैं क्या? मिथ। और सारे सिंगल बॉन्ड यानी एल्केन, एल्केन, तो इसका नाम क्या बन जाएगा? मिथ प्लस एल्केन का एन, तो हो जाएगा मिथेन। ठीक है, तो एल्केन का पहला मेंबर कौन? मिथेन। अगर दो कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, उसका नाम क्या होगा? इथ प्लस एन, इथेन। तीन कार्बन प्रोप प्लस एन, प्रोपेन। चार कार्बन ब्यूट प्लस एन, ब्यूटेन। पांच कार्बन पेंट प्लस एन, पेंटेन। बहुत बढ़िया यार, सीख गए बड़ी जल्दी, क्या बात है। अगली चीज, अब इमेजिन करो दो कार्बन है, उनके बीच में डबल बॉन्ड आ गया गलती से। मान लो इस प्रकार से डबल बॉन्ड आ गया, इसका नाम क्या हो जाएगा? दो कार्बन यानी इथ, डबल बॉन्ड यानी एल्कीन, तो ईन जुड़ जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा क्या? इथीन। क्या है बात सबको याद रहेगी? सिमिलरली अगर ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो क्या होगा? तो इसका नाम हो जाएगा इथ प्लस आइन। एल्काइन का आइन आ जाएगा ना, तो इसका नाम हो जाएगा क्या? अरे बोल दो यार, इथाइन। बहुत बढ़िया। तो आपको एकदम बेसिक नेमिंग समझ आ गई है ना। किसी भी कंपाउंड को अगर तुम बेसिक बेसिक देखोगे तुम बता दोगे कि इसका पूरा नाम क्या होगा। मिथेन है, इथीन है, इथाइन है, प्रोपाइन है, प्रोपीन है, प्रोपेन है, वो तुम अब बता सकते हो। ठीक है, अब हम, ये तो एक बेसिक अपनी नेमिंग हो गई, हम थोड़ा सा एडवांस लेवल पे पढ़ रहे हैं बेटा, है ना। अब यहां से जहां से सवाल आने वाला है ना, उन टॉपिक्स के ऊपर अपन बढ़ रहे हैं, और उस टॉपिक का नाम है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? कुछ चीजें क्या होती हैं आपके हाइड्रोकार्बन के अंदर, हाइड्रोजन को लात मारती हैं और उस हाइड्रोजन की जगह जुड़ जाती हैं, ठीक है, उनको हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप भी अलग अलग टाइप के होते हैं। सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप होता है हेलोजन फंक्शनल ग्रुप। हेलोजन यानी अगर किसी भी एक कार्बन चेन पे क्लोरीन, आयोडीन या फिर ब्रोमीन, इन तीनों में से कोई भी जुड़ जाए तो हम बोल देंगे इसके साथ कौन जुड़ा है? इसके साथ हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब इसकी नेमिंग कैसे होती है? नेमिंग करेंगे फटाफट से डायरेक्टली एग्जांपल्स के साथ। चलो आओ भाई,
एग्जाम्पल देखे जाए, ध्यान से देख ले, इंपॉर्टेंट है, पेपर के अंदर आएगा, फिर बोलोगे भैया समझ नहीं आया था। देखो जैसे इसको एकदम गौर से देखो, इसका नाम क्या होना चाहिए। अब एक ट्रिक बता रहा हूं, सारे रूल्स रेगुलेशन भूल जाओ, जो मैं बता रहा हूं बस उसको ध्यान रखो, पेपर के अंदर नंबर नहीं कटेगा। देख, सबसे पहले तू भूल जा कि यहां पर फंक्शनल ग्रुप है, तू बेसिक नाम दे, यानी दो कार्बन एक साथ जुड़े हुए हैं उसका नाम क्या होता है, तू बस उतना बता दे मुझे। दो कार्बन सिंगल बॉन्ड क्या बनाएगा, ये बनाएगा आपका, बोल दे भाई, इथेन। इथेन लिख दिया सबने, बहुत बढ़िया। अब देखो यहां पर कौन जुड़ा हुआ है, कौन जुड़ा हुआ है, क्लोरीन। तो जब भी क्लोरीन जुड़ा होता है तो हम लिखते हैं क्लोरो, क्लोरो। तो इसका नाम क्या आ जाएगा, इसका नाम आ जाएगा क्लोरो इथेन। अब इमेजिन करो यहां पर क्लोरीन की जगह आयोडीन होता तो क्या हो जाता, तो क्लोरो की जगह आयोडो हो जाता। क्या हो जाता बेटा, आयोडो हो जाता। अच्छा अगर आयोडीन की जगह ब्रोमीन जुड़ा होता तो क्या होता, अरे फिर ब्रोमो हो जाता यार, है तो ये ले यार, ब्रोमो हो जाता। तो क्लोरोइथेन, ब्रोमोइथेन, आयोडोइथेन। क्या समझ आया, बेसिक नेमिंग, बहुत बढ़िया। कौन सा ग्रुप चल रहा है, हेलोजन ग्रुप। आगे देख, अब इमेजिन कर यहां पर दो कार्बन है और दो कार्बन के बीच में भैया डबल बॉन्ड आ गया है और यहां पर क्लोरीन लगा हुआ है। अब क्या नाम होगा, मैंने बोला तू क्लोरीन को भूल जा, तू एक बार नॉर्मल नाम लिख। नॉर्मल नाम दिख रहा है, दो कार्बन डबल बॉन्ड, नॉर्मल नाम है इथीन, इथीन। और क्या दिख रहा है, क्लोरीन, तो लिख दो क्लोरो इथीन। बहुत बढ़िया, पकड़ गए हो। अगर यहां पर ट्रिपल बॉन्ड होता तो क्लोरो इथाइन। क्या बात है, होशियार हो गए हो। अगला देख भाई, अब आ गया बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट और इसमें बच्चे गलती करते हैं। अब इसका भी नाम ना, तुम बोलोगे अच्छा भैया ठीक है, हम ये तीन कार्बन दिख रहे हैं, सिंगल बॉन्ड है, तो इसका नाम हो जाएगा क्या, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन, प्रोपेन। और भैया